हेलो दोस्तों, आप सबका ऑनलाइन गुरुजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों हम इंग्लिश लेक्चर में मॉडल्स पढ़ेंगे। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मॉडल्स क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, मॉडल से मूड, देखो मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल से मूड या भाव या मनोदशा का पता चलता है दोस्तों। ये हमारे मूड को व्यक्त करते हैं, हमारी मनोदशा को व्यक्त करते हैं। वास्तव में मॉडल्स सहायक क्रिया ही होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये अकेली नहीं आती, मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ आती है। उदाहरण से और तरीके से समझ लेंगे। ही शुड गो, उसे जाना चाहिए। दूसरा देखते हैं, इट में रेन, वर्षा हो सकती है। तो ये दोनों शुड और में दोनों ही मॉडल है दोस्तों। देखते हैं, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ought टू, डेयर, यूज टू। दोस्तों ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये सारे मॉडल्स हैं। अब एक एक करके इनका प्रयोग देखेंगे, इनका उपयोग देखेंगे दोस्तों, कैसे इनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज की विशेषताएं क्या होती है। इनकी विशेषता क्या होती है देखते हैं दोस्तों। इनकी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ एस फॉर्म नहीं होती दोस्तों। इनके साथ इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। अन्य वर्ब की तरह इनकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल नहीं होती दोस्तों। ये अन्य वर्ब के साथ मिलकर उनके अर्थ को प्रभावित करते हैं दोस्तों। इनके बाद में अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दोस्तों। ये नोट करने वाली बातें हैं। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों यूज ऑफ कैन। सबसे पहले हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, ये देखेंगे। कैन का प्रयोग निम्नलिखित बातें बताने के लिए होता है। एबिलिटी, योग्यता बताने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारी योग्यता क्या है उसको बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य में प्रयोग करके इसको और इजी तरीके से समझते हैं। ही कैन स्विम अक्रॉस एनी रिवर, वह किसी भी नदी को पार कर सकता है। यहाँ पे कैन का मतलब सकना भी होता है दोस्तों। और यहाँ पे कैन है वो हमारी योग्यता को बता रहा है कि वह किसी भी नदी को पार कर सकता है, ये उसकी योग्यता है। इसी प्रकार दूसरा, मिस्टर राम कैन टीच इंग्लिश ग्रामर टू एनी क्लास। मिस्टर राम है वो किसी भी क्लास को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे टीच जो वर्ब आ रही है उससे पहले कैन का प्रयोग हुआ है। और ये यहाँ पे योग्यता बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए, राम की एबिलिटी है कि वो किसी भी क्लास को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा सकता है। इसी प्रकार से पावर भी बताता है दोस्तों, शक्ति प्रदर्शन के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, दीपक सिंह कैन बीट मोस्ट अदर रेसलर्स। दीपक सिंह है वो किसी भी जो दूसरे रेसलर है, पहलवान है, उनको हरा सकता है। तो यहाँ पे इसकी शक्ति प्रदर्शन हो रही है, पावर प्रदर्शन हो रहा है। दीपक सिंह में ये पावर है, यहाँ पे कैन है, पावर प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार परमिशन, आज्ञा मांगने और देने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। ये भी थोड़ा सा नोट करने वाली बात है। और ये इनफॉर्मल वे में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों के साथ यदि हम उनसे कोई अनुमति, परमिशन लेते हैं और उनके साथ हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन आई यूज़ योर पेन, यस यू कैन, नो यू कांट। इस प्रकार से, क्या मैं तुम्हारा पेन प्रयोग काम में ले सकता हूँ, यूज़ में ले सकता हूँ? तो इसमें हाँ आप ले सकते हो, नहीं तुम नहीं ले सकते। इस संदर्भ में भी कैन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कैपेबिलिटी, योग्यता बताने के लिए। योग्यता के लिए भी, कैपेबिलिटी के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का। उदाहरण से समझते हैं, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वे इंग्लिश तेज तरीके से या फ्लुएंटली बोल सकता है। तो यहाँ पे भी कैन का प्रयोग हुआ है। और कैन यहाँ पे योग्यता बता रहा है, उसकी योग्यता बता रहा है। इसी प्रकार से कैपेसिटी, क्षमता बताने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। दिस पिक्चर कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर। यहाँ पे पिक्चर की विशेषता बताई जा रही है कि वह इतना सारा पानी इसमें समाहित कर सकता है। तो यहाँ पे उसकी क्षमता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, सशक्त संभावना के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा संभावना के लिए। द रामचरितमानस कैन बी फाउंड इन एवरी हिंदूज फैमिली। तो यहाँ पे भी रामचरितमानस है वो प्रत्येक हिंदू परिवार में पाई जा सकती है। तो यहाँ पे भी है सशक्त संभावना के लिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ कुड। कुड दोस्तों कैन का फास्ट होता है कुड, ये थोड़ा सा नोट करने वाली। और ये भूतकाल में इसका प्रयोग अधिकतर होता है। वही पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग उपयुक्त बातें बताने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित बातें हैं, एक जैसे रुस्तम कुड डिफीट एनी रेसलर, पावर। यहाँ पे रुस्तम
था, वो किसी भी रेसलर को, किसी भी पहलवान को हरा सकता था। तो ये पावर बताया जा रहा है, लेकिन कौन सा, पास्ट का, कुड आया है, मतलब भूतकाल की बातें, सब भूतकाल की योग्यताएं, क्षमताएं, पावर इनके लिए होता है। विवेकानंद कैन कुड स्पीक इन इंग्लिश कंटिन्यूअली फॉर मैनी आवर्स। यहाँ पे भी दोस्तों देखते हैं कि विवेकानंद है वो कई घंटों तक इंग्लिश बोल सकते थे। यहाँ पे कैपेबिलिटी बताई जा रही है विवेकानंद जी की, ये भी नोट करने वाली है। यहाँ पे भी कुड का प्रयोग पास्ट कैपेबिलिटी के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से इट कुड बी ट्रू, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ज़्यादा संभावना के लिए ये सत्य हो सकता है, तो यहाँ पे ज़्यादा संभावना के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। रमेश वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। यहाँ पे कैपेसिटी बताई जा रही है दोस्तों कि रमेश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए वे नहीं चल सकता था, ज़्यादा कमज़ोर था इसलिए वे नहीं चल सकता था। तो यहाँ पे कैपेसिटी के लिए प्रयुक्त हुआ है। पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे कुड यू लेंड मी 100 रुपीज़, क्या तुम मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हो। यहाँ पे ये दोस्तों, यहाँ पे विनम्र निवेदन के लिए प्रयुक्त हुआ है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यह इसका प्रयोग किया जाता है। कुड यू गिव मी योर बुक, क्या तुम मुझे तुम्हारी बुक दोगे, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यूज ऑफ सेल एंड विल, ये भी मॉडल्स के तरह प्रयुक्त भी होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है दोस्तों फ्यूचर सिंपल टेंस की, सेल और विल, और इनका मॉडल्स मूड बताने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, विशेष परिस्थितियों में अर्थात इच्छा है, आज्ञा है, प्रतिज्ञा है, वादा, धमकी, निषेध व संकल्प बताने के लिए आई और वी के साथ विल और अन्य के साथ सेल काम में लेते हैं। थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे ध्यान रखना। आई और विल के साथ दोस्तों विल, आई और वी के साथ विल आएगा, और बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ दोस्तों सेल का प्रयोग किया जाता है। आई विल नॉट गिव अप स्मोकिंग इन एनी कंडीशन, संकल्प, मैं किसी भी हालत में धूम्रपान नहीं छोड़ूंगा, तो यहाँ पे ये संकल्प बताया जा रहा है दोस्तों। इसी प्रकार से आई विल हेल्प द पुअर एंड नीडी, इच्छा बताई जा रही है कि मैं गरीब और आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता करूंगा, तो आई के साथ दोस्तों देखो विल का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार इफ़ यू डोंट रिटर्न माई मनी आई विल बीट यू, यहाँ पे धमकी दी जा रही है कि तुम मेरे पैसे नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। यू सेल नॉट इंटर द क्लास, निषेध के लिए भी, मनाही के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तुम क्लास में प्रवेश नहीं करोगे, इस प्रकार से निषेध का भाव भी बताया जा रहा है। राम सेड आई विल नॉट गिव एन इंच ऑफ लैंड, यहाँ पे प्रतिज्ञा संकल्प बताया जा रहा है। राम ने कहा कि मैं 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा, तो यहाँ पे ये प्रयोग हुआ है दोस्तों। इसी प्रकार से देखते हैं शुड का प्रयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। सेल का पास्ट टेंस शुड है, शुड का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर करते हैं, ये भी थोड़ी सी नोट करने वाली बात है। सेल का पास्ट टेंस है शुड दोस्तों। देखते हैं, ड्यूटी कर्तव्य और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक उत्तरदायित्व बताने के लिए सभी पर्सन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। और उदाहरण से समझते हैं, वी शुड हेल्प द पुअर एंड द नीडी, हमें आवश्यकता वाले या गरीब बच्चों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी नैतिक उत्तरदायित्व या हमारी ड्यूटी के बारे में बताया जा रहा है, हमें करनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरा है, वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये भी हमारा नैतिक उत्तरदायित्व बनता है, इसलिए यहाँ पे शुड का प्रयोग हुआ है। और इसका शुड का मतलब चाहिए होता है दोस्तों, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। इसी प्रकार से एडवाइस, सलाह देने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, शुड का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से समझते हैं, यू शुड वर्क हार्ड टू इम्प्रूव योर डिवीज़न, तुम्हें अपने डिवीज़न को सुधार करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे शुड का प्रयोग हुआ है, और ये एडवाइस के लिए, सलाह के लिए है। दूसरा देखते हैं उदाहरण, यू शुड गो फॉर ए वॉक डेली, तुम्हें डेली वॉक में जाना चाहिए, तो यहाँ पे भी सलाह दी जा रही है दोस्तों। ये सलाह है दोस्तों, आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते। इसी प्रकार सजेशन, सुझाव के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से समझते हैं, यू शुड डू योर होमवर्क रेगुलरली, तुम्हें तुम्हारा होमवर्क है वो नियमित रूप से करना चाहिए, तो यहाँ पे भी सुझाव दिया जा रहा है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूज ऑफ वुड, दोस्तों ये भी वुड है, विल का पास्ट होता है वुड, इसका प्रयोग देखते हैं। विल का पास्ट वुड है, और वुड का प्रयोग निम्न स्थानों पर करते हैं। सबसे पहले
पास्ट टेंस में बार बार होने वाली घटनाओं के लिए, ये याद रखना, पास्ट टेंस में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है और वो भी बार बार होती है। जैसे कि वी वुड रीड द रामचरितमानस एवरी इवनिंग लास्ट मंथ। यहाँ पे भी हम जैसे पास्ट टेंस की बातें बताई जा रही कि हम पिछले महीने हर दिन हर महीने हम रामचरितमानस पढ़ा करते थे। इसी प्रकार दीन मोहम्मद वुड गो टू मॉस्क एवरी फ्राइडे व्हेन ही वाज देयर। जब वे वहाँ था तो दीन मोहम्मद हर शुक्रवार को मस्जिद जाया करता था। इस प्रकार से बार बार घटनाओं के साथ इसका प्रयोग वुड का होता है। मोर पोलाइटनेस, अधिक विनम्रता बताने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर पेन, वुड यू प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग। तो इस प्रकार से ज़्यादा विनम्रता के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ मे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मे अक्सर कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मे का प्रयोग आता है दोस्तों। देखते हैं। परमिशन, आज्ञा मांगने या देने के लिए मे आई कम इन सर। इस प्रकार से यस यू मे, ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा सेंटेंस आता है दोस्तों। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यस हाँ, यू मे हाँ तुम आ सकते हो। इस प्रकार से तो आज्ञा मांगने और देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मे का। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए द ट्रेन में बी लेट, देर आर डार्क क्लाउड इन द स्काई, इट मे रेन टूडे। दो उदाहरण दिए गए संभावना के लिए, दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रेन लेट हो सकती है, संभावना ज़्यादा है, यहाँ पे भी संभावना के अधिक संभावना के लिए इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार से देर आर डार्क क्लाउड इन द स्काई, आकाश में काले बादल है तो इट मे रेन टुडे, मतलब वर्षा हो सकती है आज। तो यहाँ पे भी संभावना अधिक है, क्योंकि काले बादल है तो वर्षा होने की संभावना अधिक हो जाती है दोस्तों। तो ये अधिक संभावना के लिए मे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से ब्लेसिंग, आशीर्वाद देने के लिए भी मे यू लिव लॉन्ग, लंबे समय तक जियो। मे यू पास विद फ्लाइंग कलर्स, अच्छे नंबरों से पास हो। इस प्रकार से आशीर्वाद के संदर्भ में भी मे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कर्स, श्राप देने के लिए दुर्वासा मुनि सेड मे दुष्यंत फॉरगेट यू। यहाँ पे श्राप दिया जा रहा है। दुर्वासा मुनि ने कहा कि तुम्हें दुष्यंत भूल जाए। तो इस प्रकार से संदर्भ में भी इसका प्रयोग मे का किया जाता है। इसी प्रकार से विश, इच्छा या शुभकामना व्यक्त करने के लिए भी मे यू प्रॉस्पेर इन लाइफ, तुम जीवन में संपन्न बनो। मे यू पास दिस ईयर, तुम इस साल उत्तीर्ण हो जाओ। इस प्रकार से ये हमारी इच्छाएं, हमारी शुभकामनाओं के साथ भी हम विश का प्रयोग, इसका मे का प्रयोग करते हैं। और इनके बाद में इंटरजेक्शन वर्ड, अंतिम आप देख पा रहे हो इंटरजेक्शन वर्ड भी आता है। आगे देखते हैं। एम, उद्देश्य बताने के लिए स्टूडेंट वर्क हार्ड सो दैट दे मे गेट मार्क्स, विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि वे अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य बताया जा रहा है इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूज ऑफ माइट, दोस्तों ये भी मे का फास्ट है, माइट होता है दोस्तों। इसका प्रयोग देखते हैं। ये मे की उपेक्षा अधिक अनिश्चितता, मोर अनसर्टेनिटी बताने के लिए, कम संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये मे से थोड़ी सी कम संभावना बताता है दोस्तों। जैसे कि उदाहरण से समझते, देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन टुडे। आकाश में बादल नहीं है तो वर्षा होने की संभावना भी दोस्तों कम है, तो वर्षा नहीं हो सकती। इस संदर्भ में माइट मतलब बहुत ही कम संभावना के लिए इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार द हिस्ट्री टीचर माइट कम, इतिहास शिक्षक के आने की संभावना काफ़ी कम है। तो दोनों दोस्तों समझ गए होंगे, माइट कम संभावना के लिए प्रयुक्त होता है। हेजिटेशन, झिझक या पोलाइटनेस, विनम्रता बताने के लिए भी इनका प्रयोग होता है दोस्तों। जैसा कि आपने शुरू में ही देखा कि ये हमारे मूड को बताते हैं दोस्तों, मॉडल्स मूड को, हमारी मनोदशा को बताते हैं। तो यहाँ पे भी हेजिटेशन और पोलाइट, विनम्रता के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है माइट का। माइट आई कंपनी यू, क्या मैं तुम्हें साथ दूँ। इस प्रकार से माइट यू कम टू सी मी टुमारो, क्या तुम मुझसे मिलने कल आओगे। इस प्रकार से संदर्भ में भी माइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि झिझक हमारी पोलाइट विनम्रता को बताते हैं। इसमें जो करता होता है उसको डर रहता है किसी चीज़ का, हेजिटेशन करते हुए ऐसा वो बोलता है। अब आगे है यूज ऑफ मस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मस्ट का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका भी अवश्य चाहिए, मतलब चाहिए इसका अर्थ होता है, शुड का भी चाहिए होता है। ये थोड़ी इसमें ज़्यादा ये रहते, अनिवार्यता रहती है दोस्तों। तो अनिवार्यता के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
जैसे इसका पास्ट वे फ्यूचर फॉर्म नहीं होती, इसकी बजाय प्रेजेंट टेंस में हैज़ टू या हैव टू, पास्ट टेंस में हैड टू या डिड नॉट हैव टू, और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू या सेल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। ये थोड़ी सी याद रखने वाली बात है दोस्तों। अब देखते हैं मस्ट का नेगेटिव मस्ट नोट, जबकि इसका अपोजिट नीड नोट होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। मस्ट का प्रयोग निम्न स्थान पर करते हैं। सबसे पहले कमांड, जोरदार आदेश देने के लिए। यू मस्ट ओबे द ऑर्डर ऑफ योर सुपीरियर, यू मस्ट पे योर फीस टुडे। इस प्रकार से जोरदार आदेश है, जो भी आदेश है उसको फॉलो करना पड़ता है मस्ट में। जब मस्ट का प्रयोग हो जाता है तो वो हमें काम करना ही है। इस प्रकार से मतलब इसमें अनिवार्यता छुपी रहती है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यू मस्ट पे योर फीस टुडे, तुम्हें आज ही तुम्हारी फीस जमा करा देनी चाहिए। इस प्रकार से ये अनिवार्यता है इसमें। आगे उदाहरण देखते हैं। ओब्लिगेशन, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीट, नैतिक दायित्व बताने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री, वी मस्ट डू आवर ड्यूटी। इस प्रकार से मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बाध्यता, ओब्लिगेशन बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, मतलब ये हमारा दायित्व है, नैतिक दायित्व है और ये अनिवार्यता है दोस्तों। इसी प्रकार वी मस्ट डू आवर ड्यूटी, हमें हमारी ड्यूटी करनी चाहिए। इस प्रकार से संदर्भ में भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। सर्टेनली, निश्चितता बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। वी मस्ट हैव caught the train for Delhi, the student must have learnt her या his, इस प्रकार से भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेसेसिटी, अनिवार्यता बताने के लिए भी वी मस्ट वर्क हार्ड इफ़ वी वांट टू गेट फर्स्ट डिवीजन, यदि हम पहला स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों नेसेसिटी, अनिवार्यता बताई जा रही है दोस्तों। इसी प्रकार से नेगेटिव कमांड, निषेधात्मक आदेश बताने के लिए भी करते हैं। विजिटर मस्ट नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स इन द जू, जो आगंतुक है उनको चिड़ियाघर में जो जानवर हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो नेगेटिव कमांड के लिए भी हमेशा नोट लगा के इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, सशक्त संभावना बताने के लिए पॉसिबिलिटी भी बताता है दोस्तों, ये भी मस्ट। यहाँ पे देखिए कैसी पॉसिबिलिटी है। He has a big bungalow and 2 cars. He must be a rich man. उसके पास एक बड़ा बंगला और 2 कारें हैं तो वे अमीर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों पहला वाक्य देख पा रहे हो, इससे ही पता चल रहा है कि सशक्त संभावना है, क्योंकि उसके पास बंगला और कार है। इससे साबित हो रहा है कि वह अमीर आदमी होना चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट का प्रयोग हुआ से ज़्यादा संभावना के लिए भी मस्ट का प्रयोग होता है। आगे है नीड दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में आमतौर से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, जबकि कार्य करना जरूरी न हो। मतलब नीड का मतलब कार्य करना जरूरी न हो। यू नीड नॉट गो देयर, नीड यू, तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्या तुम्हें वहाँ आवश्यकता है। इसी प्रकार आगे वाला सेंटेंस है। नीड आई टेक टॉनिक, नो, यस नीडंट, क्या मैं टॉनिक ले सकता हूँ, नहीं, तुम्हें आवश्यकता नहीं है। यू डिड नॉट मेक हस्टल एज द ट्रेन इज़ लेट बाई हाफ एन आवर्स, तुम्हें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ट्रेन आधे घंटे लेट है। तो इस प्रकार से नीड नोट के साथ इसका प्रयोग होता है। कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, इसका अर्थ होता है दोस्तों। आगे है ought to का प्रयोग दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चाहिए, इसका भी मतलब होता है चाहिए। ought to का प्रयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है। धर्मपरायणता, ओब्लिगेशन, कर्तव्य पालन, ड्यूटी, वांछनीयता, डिजायरेबिलिटी, सलाह, एडवाइस आदि बताने के लिए यू ought टू बी ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे माता पिता का कहना मानना चाहिए। यू ought टू डू दिस वर्क, तुम्हें ये कार्य करना चाहिए, ड्यूटी का संदर्भ है। यू ought टू लव आवर नेशन, तुम्हें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो दोस्तों ये ओल्ड वर्जन है, अब इसकी जगह ज़्यादातर शुड का प्रयोग किया जाता है। पहले इस ought टू का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी ड्यूटी है, ओब्लिगेशन है और ये हमारी सलाह है, इनके संदर्भ में इसका प्रयोग भी किया जाता है। इसका मतलब ही दोस्तों चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूज ऑफ डेयर का मतलब साहस करना, हिम्मत करना। डेयर का अर्थ होता है हिम्मत करना। देखते हैं इसका प्रयोग दोस्तों नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। इसके साथ टू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये भी याद रखना है। डेयर का प्रयोग चुनौती देने के लिए भी करते हैं। वी डेयर नॉट से, सो हमें ऐसा
नहीं कहना या हमें ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए इस प्रकार से। और डेयर यू फेस द गोस्ट, क्या तुम भूतों का हिम्मत कर सकते हो या भूतों से मुकाबला कर सकते हो, इसे हिम्मत करना इस संदर्भ में इसका प्रयोग होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूज ऑफ यूज्ड टू, दोस्तों यूज्ड टू नाम से पता चल रहा है इसका प्रयोग केवल पास्ट टेंस में होता है दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है, पास्ट टेंस में इसका प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक समान प्रयोग में आता है। वी यूज टू फ्लाई काइट्स व्हेन वी वर यंग, हम जब जवान थे तो हम पतंग उड़ाया करते थे, तो ये हमारी भूतकाल की आदत बताई जा रही है, शो हो रही है, इसलिए यूज टू का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार यूज्ड वी टू फ्लाई काइट्स व्हेन वी वर यंग, क्या हम पतंग उड़ाया करते थे जब हम जवान थे, इस प्रकार से यूज टू का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ये हमारी भूतकाल की जो आदतें हैं उनको बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये मॉडल्स वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।